ओवैसी का एक ट्वीट और संजौली में लग गया विरोध प्रदर्शन पर बैन। विक्रमादित्य सिंह ने खोली मोहब्बत की दुकान और मंत्री अनिरुद्ध सिंह बन गए हिंदुत्व के हीरो। क्या शिमला की तरह मंडी में आ गए हैं रोहिंग्या? हम देंगे हैरान करने वाला सबूत। आज से 618 साल पहले 1333 ईस्वी में कांगड़ा में कटोच वंशज और उनके 8000 राजपूत सिपाहियों ने मोहम्मद बिन तुगलक की 1 लाख विधर्मियों वाली सेना को कांगड़ा की पहाड़ियों में घेर कर मार डाला था। लेकिन आज धौलाधार शिवालिक की ये पर्वत श्रृंखला अपने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़ी है। समुद्र में चल रहा जहाज तब तक नहीं डूब सकता जब तक चारों तरफ मौजूद पानी जहाज के अंदर प्रवेश नहीं कर जाता। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने चारों तरफ फैल रही बुराई को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते तब तक हमें कोई नहीं डुबा सकता है। लेकिन हिमाचल के भीतर बाहर की बुराई प्रवेश कर चुकी है। पहले पंजाब से आ रही सब्जियों के माध्यम से कैंसर फैल रहा था। पाकिस्तान का चिट्टा हिमाचल के युवाओं को खोखला कर रहा था और अब अगला वार हिमाचल प्रदेश की संस्कृति पर किया जा रहा है। आज शिमला में भले ही बवाल हो रहा है, लेकिन चंबा, मंडी, ऊना, सिरमौर, सोलन जैसे शायद ही हिमाचल का कोई जिला ऐसा बचा हो जहां शांति प्रिय समाज की एक बहुत बड़ी संख्या आकर न बैठ गई हो। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी में आगे हम आपको देंगे हिमाचल में फैले रोहिंग्या मुसलमानों के होने का सबसे बड़ा सबूत। बड़ा सवाल, कौन उन्हें दे रहा है संरक्षण? कहां से आता है नकली आधार कार्ड? और कौन सिर छुपाने को देता है छत? साथ ही बताएंगे कि शिमला मस्जिद विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे सभी हिंदू संगठनों ने आज एक होकर शिमला में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आखिर विक्रमादित्य सिंह कैसे मोहब्बत की दुकान खोलकर अपने पिता की विरासत को भूल बैठे हैं। एक तरफ शिमला विधायक हरीश जुनारथा हिंदू समाज को शांति का ज्ञान दे रहे हैं और इन सब के बीच मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिंदू हृदय सम्राट की तरह ओजस्वी भाषण सदन में देकर खुद को फायर ब्रांड नेता बना दिया है। शिमला मस्जिद विवाद का सबसे बड़ा सच ये है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं है, बल्कि ये जमीन हिमाचल प्रदेश के अंडरटेकिंग में आती है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ही कल विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश जुनारथा की बात को काटकर सदन में सबके सामने ये सच रखने की हिम्मत दिखाई है। तो फिर इस अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि ये स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की ही दूरदर्शी सोच थी कि जो उन्होंने पूरे देश में सबसे पहले धर्मांतरण के खिलाफ पहला कानून हिमाचल में बनवाया था। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि राजा वीरभद्र सिंह ममता बनर्जी की तरह बाहर के वोट बैंक को अपने राज्य में बसाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहते थे। मगर जैसा हमने पिछले कुछ वीडियो में इस बात का दावा किया था कि हिमाचल में वोट बैंक बसाने का पॉलिटिक्स हो रहा है। मोहब्बत की दुकान खोलने की आड़ में नफरत की पॉलिटिक्स फैलाई जा रही है। कल सदन में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संजौली मस्जिद विवाद का पूरा सच अनिरुद्ध सिंह के बगल में बैठकर सुना। मगर इसके बावजूद भी जब मस्जिद विवाद पर 5 दिन के बाद विक्रमादित्य सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो क्या बोले? हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम मंत्री विक्रमादित्य सिंह के मोहब्बत की इस दुकान के बाहर खड़े होकर उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि मंत्री महोदय, अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा कैसे करेगा? एक ओवैसी का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार के मंत्री इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि शिमला में अभी और विरोध प्रदर्शन होंगे, हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरेंगे। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के विधायक हरीश जुनारथा अपने ही विधायकों को नसीहत देते हुए नजर आए। अब आप ही देखिए इसका अंजाम क्या हुआ है। दर्जनों की संख्या में हिंदू संगठन और हजारों की तादाद में सनातनी सड़कों पर उतर गए हैं। सदन में हिंदू हितों की बात कहकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिंदुत्व के हीरो बन गए हैं और आज उनकी जय जयकार हो रही है। मगर बाकी के नेता अभी भी पार्टी लाइन खेल रहे हैं। कल मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद सदन में इस बात को स्वीकार किया था कि उनके जानने वालों में ही 2-4 बांग्लादेशी हिमाचल में आकर रह रहे हैं और उनकी जांच करवाई जानी चाहिए। अब हिमाचल में रोहिंग्या की मौजूदगी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? आप शिमला की बात हटा दीजिए, मंडी जिला के जोगिंदरनगर का एक वीडियो देखिए। जोगिंदरनगर में बनी एक मस्जिद में बिना आधार कार्ड के रह रहे कई सारे लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा गया था
और इनमें से जिन लोगों के पास आधार कार्ड थे उन सभी लोगों के सेम डेट ऑफ बर्थ थी और उसमें था 1 जनवरी 2004। इसी तरह हाल फिलहाल में ही समीरपुर और ऊना में भी कई सारे ऐसे फेरी वालों को पकड़ा गया था जो सेम डेट ऑफ बर्थ वाला आधार कार्ड लेकर घूम रहे थे। इन तीनों ही मामलों को लेकर अब सीधा सा सवाल ये बनता है कि क्या ये लोग फर्जी आधार कार्ड लेकर हिमाचल में आ रहे हैं? क्या अब हिमाचल में एनआरसी जैसे कानून को लागू करने की जरूरत पड़ चुकी है? आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा है कि एक विशेष समुदाय ने शिमला में काफी जगह पर कब्जा कर लिया है। एक दिन हिमाचल बांग्लादेश बन जाएगा, इसीलिए हिमाचल को बचाने के लिए हमें जागना होगा। रोमित ठाकुर ने साफ कह दिया कि संजौली में अवैध मस्जिद को गिराना होगा। देवभूमि का माहौल खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। बाकी इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, केवल 2-4 परिवार ही रहते थे, लेकिन कुछ सालों में काफी संख्या में बाहर से लोग आने लगे हैं। वहीं मस्जिद के इमाम का कहना है कि ये मस्जिद 1947 से पहले बन चुकी है। इन दो तरह के बयानों के चलते अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि संजौली के स्थायी निवासी सच बोल रहे हैं या फिर बाहरी राज्य के मदरसे में पढ़ाई करके लौटा मस्जिद का इमाम झूठ बोल रहा है। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ा जाता है उनका। शर्म की बात। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूँ, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूँ कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। अरे मंत्री जी तो कुछ और ही बोल रहे हैं। खैर, आप दर्शकों को जो कुछ बोलना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस बात को जरूर उठाइएगा, क्योंकि अंतिम सत्य तो यही है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारा काम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे द्वारा उठाई गई बातें सही लगी हो तो 5 अन्य लोगों को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।